हेलो दोस्तों, तो हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल एजुकेशन के ऊपर। तो ये जो वीडियो है ये है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। हायर एजुकेशन की जो एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, उस पे हम सेकंड वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन स्कूल एजुकेशन। तो विद्यालयी शिक्षा पर जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एजेंडा क्या है, विज़न क्या है, की प्रिंसिपल क्या है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में। उसके बाद क्या है, क्या करिकुलर होगा, किस तरीके से पढ़ाई होगी, स्कूल्स टीचर्स के बारे में क्या है, नए फीचर्स क्या हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, इक्विटी के ऊपर बात होगी, जेंडर, स्पेशल नीड्स, गोल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। तो एजेंडा ओवरऑल क्या है इस नई एजुकेशन पॉलिसी का, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पॉलिसी पे बात करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि है क्या जो 21st सेंचुरी हमारी है दोस्तों। जो 21st सेंचुरी हमारी है, तो 21st सेंचुरी की अपनी तरीके की पहली एजुकेशन पॉलिसी होने वाली है दोस्तों। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी जगह लेगी 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जो शिक्षा नीति 1986 की थी, उसकी जगह ये पॉलिसी लेगी। तो आगे देखेंगे क्या लक्ष्य है, कैसा है। फिलहाल सिंपल सी एक बात करें तो 2030 तक कैसे भी 100% क्या हो, GER हो। 100% GER का मतलब दोस्तों ग्लोबल एनरोलमेंट रेशियो हो जाए 100%, ये लक्ष्य है। और 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने का लक्ष्य है दोस्तों इसका। जो मेनली इसमें बात हो रही है वो हो रही है कि जो करिकुलम है 5+3+3+4 का कर दिया गया है। जो पहले 10+2 हम नॉर्मली कह देते थे, वो अब 5+3+3+4 कर दिया गया है दोस्तों। अब देखना होगा ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या है। फिलहाल इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि लिटरेसी पे, न्यूमरेसी पे बात करेगा ये। लिटरेसी और न्यूमरेसी पे बात करेगी ये एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों। और साथ ही 6th क्लास से वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर भी बात की जाएगी। 6th क्लास से दोस्तों वोकेशनल कोर्स के ऊपर भी बात की जाएगी दोस्तों। चलिए चलिए इसके साथ ही थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसके बारे में ये पॉलिसी बनी कैसे, क्या हुआ। सॉरी दोस्तों, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सारे इसके पिलर्स हैं जिस पे ये काम करेगी। एक्सेस हो, इक्विटी हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो और अफोर्डेबिलिटी हो। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर, इन 4 पिलर्स के ऊपर ये काम करेगी। तो अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो हुआ क्या, 2016 में आपको कमेटी याद रखनी है। 2016 में क्या हुआ, TSR सुब्रमण्यम कमेटी एक बनी थी कि शिक्षा नीति का विकास कैसा हो, इस पर रिपोर्ट दे। और उसके बाद 2017 में एक बड़े महान वैज्ञानिक और साथ में पद्म विभूषण भी हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिन्होंने इस कमेटी का ड्राफ्टिंग किया है, या हम कह सकते हैं मसौदा तैयार किया है। ये जो कस्तूरी रंगन है, इनका नाम आपने अगर पहले पढ़ा हो तो वेस्टर्न घाट के एरिया पे भी है। वेस्टर्न घाट जो एरिया है उसके ऊपर भी कस्तूरी रंगन कमेटी की ही रिपोर्ट थी दोस्तों। तो फिलहाल तो के कस्तूरी रंगन जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनके ऊपर उनके द्वारा उनकी अध्यक्षता में मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तैयार किया गया, जो हम ये अभी पढ़ रहे हैं आपके ऊपर। ये पूरा का पूरा एक तरीके से कहें तो उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया है, जिसका ड्राफ्ट 2019 में सौंपा गया था दोस्तों। तो अब देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और क्या इस पॉलिसी के अंदर है, नया क्या कुछ है। तो आप चलिए शुरू करते हैं पॉलिसी ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऊपर दोस्तों। देखिए सबसे पहले विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो विजन क्या है दोस्तों, क्या करना है, इक्विटेबल वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एक बनानी है, हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना है, एक उच्च स्तर का शैक्षिक वातावरण तैयार करना है और उच्च स्तर की शिक्षा जो है वो देनी है दोस्तों। एक डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, तो हमारे जो मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक वैल्यू हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, कंट्री के साथ जो बॉन्डिंग है, अवेयरनेस है, जागरूकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बदलते हुए जो दुनिया है, यहाँ जो दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं, उनके ऊपर काम करना है, स्किल को डेवलप करना है, वैल्यूज़ को डेवलप करना है, ये सारा कुछ इसके अंदर है। चलिए दोस्तों,
फिर देखते हैं की प्रिंसिपल्स क्या क्या है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेक्स्ट। तो लोकल कंटेक्स्ट के लिए दोस्तों मतलब क्षेत्रीय जो चीज़ें हैं उनका रिस्पेक्ट किया जाए। लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर बात हुई है इस पॉलिसी के अंदर। इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो क्या है, इक्विटी होनी चाहिए, मतलब कोई ऊपर कोई नीचे ऐसा भेदभाव का कुछ भी इस शिक्षा नीति के अंदर ना हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो सबका एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है दोस्तों व्यापार तक सीमित ना हो, तो इसमें एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के यूज के ऊपर भी बात की गई है दोस्तों। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात होगी दोस्तों। केवल रटना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं, बल्कि क्या करना है, सीखना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। और साथ में यूनिक कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बात होगी दोस्तों। तो हर एक स्टूडेंट का ध्यान दिया जाएगा, हर एक बच्चे को पहचाना जाएगा। ये साथ ही अगर आप इस एजुकेशन पॉलिसी को अगर देखेंगे तो स्पेशल जो बच्चे हैं जिनके पास कुछ अतिरिक्त मानसिक विकास या कुछ ज़्यादा बुद्धिमान जिन हम बच्चों को कहते हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर भी फोकस किया गया है। और ऐसे बच्चे जिनका मानसिक विकास बहुत अच्छा नहीं है उनके ऊपर भी पॉलिसी के अंदर काफ़ी फोकस है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे आपको दिखने लगेगा। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो देखिए रटने वाली विद्या से दूर करने के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए आप बीच में देख भी रहे होंगे, कॉमन चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी है। कॉन्टीन्यूस रिव्यू। तो ये जो रिव्यू जो एग्ज़ाम हम कहते हैं, ऐसा ना हो करके एक तरीके से क्या होगा, अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम होंगे, अलग अलग तरीके से निरीक्षण जो है वो किया जाएगा दोस्तों। अभी हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कैसे ये होने वाला है। चलिए, यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको देख लीजिए आप। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, इस पर काफ़ी जोर दिया गया है दोस्तों। इसमें जो हम पहले कहते थे ना 10+2, उसी को अब ये कर दिया गया है। तो फॉर एज ग्रुप 3 to 8, 3 से 8 साल के बच्चों को डिवाइड किया गया है दोस्तों पढ़ने के लिए। किस तरीके से कि 3 से 6 साल तक बच्चा कहाँ जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर में जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर में जाएगा। और उसके बाद 6 से 8 साल का जो बच्चा होगा वो क्लास 1 और क्लास 2 को ज्वाइन करेगा दोस्तों। तो अगर आप इसमें देखें ध्यान से तो इसमें है क्या, प्रिपरेटरी क्लासेस हैं प्रायर टू द एज ऑफ 5। तो 5 साल तक हर बच्चे को कहाँ जाना जरूरी है, बाल वाटिका के अंदर। चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बाल वाटिका के अंदर जाना है क्लास 1 से पहले, क्लास 1 में जाने से पहले बाल वाटिका के अंदर जाना है दोस्तों। और 3 से 6 साल तक का जो बच्चा है उसको फ्री, सेफ, हाई क्वालिटी की जो एजुकेशन है वो कहाँ मिलेगी, आंगनवाड़ी है, प्री स्कूल है, बाल वाटिका है, और ये सारे के सारे ECCE के अंदर आएंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंदर आएंगे। साथ में मल्टी फैसेटेड, इसके बारे में भी आपको ध्यान देखना है। देखिए फ्लेक्सिबल, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यहाँ पर होने वाली है। मतलब किताबों का कोई लोडिंग नहीं है, आपको सीखना है, खेलना है, एक्टिविटी करनी है, इंक्वायरी करनी है। इस बेस पे शिक्षा की बात यहाँ पर की गई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो पॉलिसी है ये काफ़ी बेहतर है। केवल आंगनबाड़ी तक सीमित ना होकर के, आंगनबाड़ी है, प्री स्कूल है, बाल वाटिका है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। अब आप इसमें डिपार्टमेंट देखिए कि ये जो ECCE प्रोग्राम है ये चलाया जाएगा दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD तो करेगी, जो कि अब क्या है, शिक्षा मंत्रालय बन चुका है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और साथ में ट्राइबल अफेयर्स। तो देखिए 4 अलग अलग डिपार्टमेंट इसको संभालेंगे। कौन कौन, HRD ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स। तो आप समझ सकते हैं जनजातीय मंत्रालय जो है, स्वास्थ्य है, परिवार कल्याण मंत्रालय है, जो महिला और बाल कल्याण, बाल विकास मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, इन सब का एक कंबाइंड जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये लोग आपस में, ये सारे डिपार्टमेंट आपस में मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि इस पॉलिसी को आगे लेकर जाएंगे। चलिए उसके साथ देखिए एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल। तो देख लीजिए आप अलग अलग तरीके से, ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट, तो मैक्सिमम बच्चों को स्कूल की तरफ लाना है, अल्टरनेटिव सेंटर्स बनाए जाएंगे। और साथ में पीर ट्यूटोरियल है दोस्तों। अब पीर ट्यूटोरियल है सुटेबल फॉर ऑल कैटेगरीज, बिजनेस एंड
पर्सनल प्रेजेंटेशन, और उसके साथ में लर्निंग आउटकम के ऊपर ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। आगे भी आप देखेंगे लर्निंग आउटकम्स LOs के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है इसमें। बिल्ड स्कूल, जो स्कूल होंगे दोस्तों, गवर्नमेंट हों नॉन गवर्नमेंट हों किसी भी तरीके के हों, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कैसे स्कूल बिल्ड किए जाएँ। मल्टीपल पाथवेज होंगे, लर्निंग होगा, फॉर्मल नॉन फॉर्मल दोनों तरीके की एजुकेशनल मोड्स होंगे। तो ये सब क्यों होगा कि सारे बच्चों को हर प्रकार की एक्सेस और अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो देखिए, अब देखिए जो आउटकम्स हैं, जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, तो हर बच्चे को क्या मिल सके, ECCE, तो अर्ली चाइल्डहुड की हम जो बात कर रहे थे वहाँ से सेकेंडरी तक सबको एक समान शिक्षा मिल सके, इक्विटी रहे, इंक्लूसिव शिक्षा रहे, और साथ में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल वापस लौट सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब अगर आप ध्यान दें तो लिटरेसी और न्यूमरेसी इन दोनों चीज़ों पर बहुत फोकस होना है स्टार्टिंग से। साथ में 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हैं, रिसोर्स शेयरिंग है, मतलब अभी आप रिसोर्स शेयरिंग में देखेंगे भी अंदर कि प्राइवेट के साथ गवर्नमेंट स्कूल को आपस में जोड़ा जाएगा इस तरीके से। इसके अंदर इफेक्टिव गवर्नेंस होगी, तो एक सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा, कॉमन नॉर्म्स हो जाएंगे, मतलब आप प्राइवेट हों सरकारी स्कूल हों आपके लिए समान कानून इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। ओवरकमिंग द लैंग्वेज बैरियर इन लर्निंग, तो पढ़ने में अगर कभी भाषाई आधार पर किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। रीजनल लैंग्वेज में भी शिक्षा है, इंग्लिश की शिक्षा को हटाया गया है, तो ऐसे बहुत सारे जो काम है वो किए गए हैं। कॉमन स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल एजुकेशन, तो ये बहुत बड़ी लाइन है, जो स्टैंडर्ड है चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो घर सरकारी स्कूल हो, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। पब्लिक मतलब सरकारी जो है, और प्राइवेट मतलब जो निजी स्कूल हैं, इन दोनों में कॉमन स्टैंडर्ड होंगे, इनके स्टैंडर्ड क्या किए जाएंगे, कॉमन किए जाएंगे। चलिए, हाउ चिल्ड्रंस विल लर्न, ये अब एक एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे थे, तो अभी तक क्या था, 10+2 का करिकुलम था। एज 6 to 16 जो ये 10 साल थे ये होते थे 1 to 10, और उसके बाद हम कहते थे 2 साल जो हैं वो +2 के होते थे। +2 का मतलब हम कहते थे साइंस स्ट्रीम जाएगा, कॉमर्स स्ट्रीम होगा, और आप कह सकते हैं मैथ्स स्ट्रीम होगा, बायो स्ट्रीम जो हम बनाते थे 2 साल का, 11th और 12th। अब जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, देखिए 5+3+3+4, और ये जो 5 है ये भी 3+2 में डिवाइड है, देख लीजिए 5+3+3+4, और जो 5 है वो भी 2 में डिवाइड है। तो शुरू से देखते हैं दोस्तों क्या है। तो सबसे पहले फाउंडेशनल 5 ईयर का, उसके बाद प्रीपरेटरी 3 साल का, फिर मिडिल 3 साल का, सेकेंडरी 4 साल का होगा। अभी तक हम सेकेंडरी में 2 ईयर जो रखते थे, अब सेकेंडरी 4 साल का हो गया। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो फाउंडेशनल स्टेज है वहाँ क्या होगा, इनिशियल के 3 साल, सबसे पहले के जो 3 साल है, मतलब 30 साल से 6 साल तक, 3 साल से 6 साल तक जो है वहाँ क्या होगा, आंगनबाड़ी होगा, प्री स्कूल होगा, बाल वाटिका होगी। उसके बाद 6 से 8 साल तक, 6 से 8 साल तक क्लास 1 एंड क्लास 2, कक्षा 1 और कक्षा 2 में रखा जाएगा। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 में मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, टोटल फंडामेंटल है, टोटल फाउंडेशनल है। तो इस फाउंडेशनल में बुक लोड नहीं है दोस्तों, प्ले स्कूल्स हैं, मल्टी लेवल है, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 भी कैसी है, मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। चलिए फिर आता है प्रीपरेटरी। जो प्रीपरेटरी स्टेज है ये क्या होगी, 3 से 5 कक्षा तक, क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 होगी, और इसमें 8 साल से 11 साल तक का बच्चों का जो एक कॉमन नॉर्म रखा गया है वो 8 साल से 11 साल तक के बच्चे हैं। यहाँ भी अगर आप देखें तो प्ले है, डिस्कवरी है, और एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग है। क्लासरूम लर्निंग कैसी है, इंटरेक्टिव, टीचर्स और बच्चों के बीच की इंटरेक्टिव, उसके साथ में खेलना, खोज करना, एक्टिविटी करना, इसके बेस पे पढ़ाई होगी। फिर आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बात की गई है कक्षा 6 से 8 तक की, 6th 7th और 8th की, और इसमें एज ग्रुप है 11 साल से 14 साल तक का एज ग्रुप रखा गया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, साइंस की एक्सपेरिमेंटल, मैथमेटिक्स की, आर्ट्स की, सोशल साइंस की, ह्यूमैनिटीज़ की, मतलब सब कुछ पढ़ाया जाएगा। कोई स्ट्रीम नहीं है, कुछ ऐसा खास नहीं है, अब तक भी कॉमनली ऐसा ही होता था, सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते थे। थोड़ा सा अब इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को किया गया है, और थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया गया है कि बच्चे रटने से ज़्यादा पढ़ने पे फोकस करें। अब बात करते हैं मेजर जो है सेकेंडरी।
14 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो आएंगे क्लास 9th to 12th के अंदर, यानी कि +4 वाले में। इस तरीके से 5+3+3+4 का करिकुलम है। अब जो ये स्टैंडर्ड है सेकेंडरी स्टेज का, ये क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। मतलब क्या है, अभी तक हम साइंस स्ट्रीम, मैथ्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम करते थे, वो नहीं रहेगा। देख लीजिए, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स में होगा। मतलब बच्चे की जो चॉइस है, तो वो चाहे तो मैथ्स के साथ हिस्ट्री अपना पढ़ सकता है, यहाँ पे ऐसा कोई भी बैरियर नहीं होगा। ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर किया गया है कि जो बच्चा है वो क्या हो, जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट हो, जहाँ भी जैसे भी वो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। वो है इस नए करिकुलर के अकॉर्डिंग। तो नया करिकुलर अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो लाइक का बटन आप जरूर दबाएंगे दोस्तों। तो ये था नया जो करिकुलर है, न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है दोस्तों वो। तो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका 5+3+3+4 का। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। देखिए ECCE फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे थे, अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा ECCE के ऊपर अब क्या है, NCPFECE, नेशनल करिकुलर एंड पैडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये एक नई जो 3 महीने की एक प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल होगा। यहाँ देखिए, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल 3 महीने का, कैसे बच्चा पढ़ेगा, क्या करेगा, ये सब कैसे बनाया जाएगा, NCERT के द्वारा। तो 3 महीने का एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, किसके द्वारा, NCERT के द्वारा, जिसका नाम होगा नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अच्छा, ये क्या होगा, रिसर्च और बेस्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी दोस्तों। इसमें क्या क्या होगा देखिए, कंप्राइजिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, भाषाएं, नंबर हैं, काउंटिंग है, रंग हैं, शेप हैं, इंडोर आउटडोर गेम हैं, पजल हैं, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट, ड्रामा, पपेट्री, म्यूजिक, मोमेंट। मतलब एक तरीके से पूरा बच्चे को उसके अकॉर्डिंग ही सिखाया जाएगा, जैसा बच्चा पसंद करे। एक बोरिंग एजुकेशन पॉलिसी नहीं रहेगी, किताबों से पढ़ाना और किताबों तक सीमित रहना नहीं रहेगा। इस तरीके से अलग अलग वेज में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये तो रही आपकी 3 मंथ की प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन होगी। ये देखिए दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, अलग अलग तरीके से सिखाया जाएगा। और इसका क्या बेनिफिट होगा, क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए, लॉजिकल थिंकिंग के लिए, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, रिलेशनशिप विथ नेचर, बहुत ही बढ़िया पॉइंट जोड़ा गया है इस बार। साथ में कलर, शेप और अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। प्ले बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, एथिक्स, सेल्फ आइडेंटिटी, ये देखिए कई अच्छे पॉइंट यहाँ पर जोड़े गए हैं। एटिक्वेट्स, बिहेवियर्स एंड इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत ही बढ़िया चीज़ें इस एजुकेशन पॉलिसी में आप यहाँ पर देख रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड के लिए, जो बच्चों को किताबों से अलग बेसिक, अभी आप देखेंगे आने वाली पॉलिसी में आगे को कि किताबों के साथ भी काम किया गया है। फिलहाल ये क्या है कि बच्चों को किस तरीके से उनका बेस बनाया जाए, फाउंडेशनल कोर्स बहुत ही शानदार तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। चलिए इसकी बात करते हैं, अटेनमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। इसमें क्या होगा, फाउंडेशनल स्किल्स होंगी, ठीक है, लर्निंग स्किल इसके अंदर होंगी। नेशनल मिशन और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बनाया जाएगा, एक नेशनल मिशन होगा, ठीक है। बुक प्रमोशन किया, अब देखिए बुक प्रमोशन का मतलब क्या है, बच्चों में पहले से लर्निंग की एबिलिटी, फोकस ऑन अर्ली रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, पढ़ने में, लिखने में और मैथ्स के अंदर, इन तीनों के अंदर जो है बच्चों में पहले से फोकस आ जाए, ग्रेड 3 से फोकस आ जाए, पहले से ही बच्चे पढ़ने लगें। इसके लिए क्या किया जाएगा, पब्लिक एंड स्कूल लाइब्रेरी को बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जैसे हमने दीक्षा प्लेटफॉर्म पढ़ा था अभी, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी। यहाँ देखिए लाइब्रेरीज, स्कूल लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग डिजिटल लाइब्रेरीज जो है, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा दोस्तों। मंथ प्ले बेस्ड स्कूल, तो प्ले बेस्ड स्कूल होंगे 3 महीने के, 3 मंथ्स प्ले बेस्ड स्कूल होगा। ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट्स के लिए प्ले बेस्ड स्कूल होगा और पढ़ने की जो एबिलिटी है, पढ़ने की आदतों को भी इसमें विकसित किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों करिकुलम की, करिकुलम के ऊपर बात करते हैं। देख लीजिए, करिकुलम को कम किया जाएगा, मतलब जो बैग का भार है जो, वो बढ़ाया नहीं जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा, अभी देखिए, जो करिकुलम एंड पेडागोजी है वो जो ट्रांसफॉर्म होगी वो 2022 से होगी। 2022 से इसमें आपको
चेंज देखने के लिए, क्लियर चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। और रिवीजन ऑफ एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन एंड एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन 2009 बाय 2021। तो 2009 का जो एनसीएफ है टीचर एजुकेशन का, उसको चेंज होगा, वो रिवीजन होगा उसका 2021 तक। अब देखिए कैसे करिकुलम को कम किया जाएगा। तो सबसे पहले तो बुक्स जो है उनको केवल एसेंशियल तक ही रखा जाएगा। जो कोर एसेंशियल्स है, जो मेन है, जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, केवल उन्हीं को रखा जाएगा, बाकी चीज़ें हटा दी जाएंगी। और उनकी जगह में क्या लाया जाएगा? क्रिटिकल थिंकिंग लाई जाएगी। बच्चे किससे सीखेंगे? इंक्वायरी से सीखेंगे, डिस्कवरी से सीखेंगे, एनालिसिस करेंगे चीज़ों का। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी तो ये क्या करेगा? टेक्स्ट बुक पढ़ने की जो आदत है और जो बच्चे डिपेंड हैं टेक्स्ट बुक पे, उसको कम करेगा। और क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड। बच्चे जितना क्वेश्चन पूछें उतना सीखेंगे, इस तरीके की विधि को प्रमोट किया जाएगा। और सबसे बढ़िया पॉइंट जो है एक्सपेरिमेंटियल लर्निंग। तो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग क्या होगी? फन है, क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी होगी, अलग अलग चीज़ें की जाएंगी, उनसे बच्चे सीखेंगे। तो हंसी मजाक खेल कूद के साथ साथ इस तरीके से बच्चे सीखेंगे। स्कूल का जो वेट है, बैग वेट है, वो कम किया जाएगा। और अभी आप देखेंगे पॉलिसी में काफ़ी बेहतरीन पॉलिसी इसमें बनाई गई है कि एक दिन ऐसा भी डिसाइड किया गया है जिस दिन बैग नहीं ले जाया जाएगा। इस तरीके की बहुत ही शानदार इसके अंदर चीज़ें हैं। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों, फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स है, कम्पिटिटिवनेस है, और उसके साथ में सब्जेक्ट्स है, इंटीग्रेशन, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन के ऊपर। और अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इन सारी पॉलिसीज़ के अंदर आप देखिए तो इसमें मेनली क्या प्रमोट किया गया है? मल्टीलिंगुअल टीचिंग आप देख रहे हैं। तो साइंटिफिक टेम्पर दिमाग के अंदर जोड़ा जा रहा है। साइंटिफिक टेम्पर है, सोचने की एबिलिटी बढ़ाना है, सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब हर चीज़ को एक तरीके से जोड़ा जा रहा है। एकेडमिक, वोकेशनल, साइंस, ह्यूमैनिटी, स्पोर्ट्स, आर्ट, एकेडमी, सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। डिजिटल लिटरेसी के ऊपर बात हो रही है। प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पेडागोजिकल प्लान्स बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर स्कूल लीडर्स। मतलब ये नहीं हो ना कि पढ़ा, रिजल्ट आ गया और दैट्स ऑल, उसका कुछ आउटकम भी निकलना चाहिए दोस्तों। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी काम किया गया है। हेल्थ चेकअप होंगे, एनुअल हेल्थ चेकअप, और स्कूल बैग का वेट कम करना है। स्किल, हेल्थ, वेलनेस, इनके ऊपर सिखाया जाएगा। काउंसलर्स होंगे। ये देखिए जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। इंक्लूसिव एंड केयरिंग कल्चर एट स्कूल। तो स्कूल के अंदर केवल एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के ऊपर बात की गई है दोस्तों, जो केयरिंग हो, इंक्लूसिव हो, एक एक बच्चे के ऊपर फोकस्ड हो। तो देखिए इनोवेटिव पेडागोजी, ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए अब यहाँ क्या क्या किया गया है। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, ये हमने पढ़ा। इंटीग्रेटेड पेडागोजी, ये हमने पढ़ा। प्रमोशन ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग, पीयर ट्यूटोरिंग, वॉलंटियर, जॉयफुल एक्टिविटीज़ होंगी। सुपरविजन ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर्स देखेंगे और बच्चा अपने क्या करेंगे, खेलेंगे। इक्वल वेटेज, इक्वल वेटेज का मतलब क्या है दोस्तों कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो इक्वल वेटेज होगा। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। तो क्या होता था अभी तक, केवल स्टडी पे मेजर फोकस था। मतलब आज स्टडी के साथ कुछ और करते हैं तो वो क्या होगा, एक अदर फील्ड होगा। आपका मेजर फोकस स्कूल टाइम पे क्या होता था, केवल पढ़ाई करना। अब ऐसा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ जो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज हैं, सबका इक्वल वेटेज इसके अंदर होगा। बैगलेस डेज के ऊपर देखिए, बैगलेस डेज भी होंगे। एकेडमिक कैलेंडर के अंदर ऐसे दिन भी चुने जाएंगे जिसमें बैग नहीं ले जाना है। यूज़ एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाएगा दोस्तों। चलिए टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। तो ये काफ़ी अच्छा एक इसमें इनिशिएटिव हम कह सकते हैं। पहली चीज़ तो क्या होगा, हाई क्वालिटी की बुक्स हैं वो कहाँ मिल जाएंगी आपको, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और उसके साथ में ये एनसीईआरटी द्वारा बनाई जाएंगी, लेकिन इसमें स्टेट का जो है वो फ्लेवर रहेगा। मतलब आप जिस स्टेट से पढ़ते हैं उसके काफ़ी एग्जाम्पल और रीजनल वर्ड्स का इसके अंदर यूज़ किया जाएगा। और इनसे क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बुक है उसका जो कोर एरिया है केवल वही बुकों तक सीमित रखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो बैग का वेट है वो कम हो जाएगा, बच्चा लिमिटेड बुक्स के साथ अपनी पूरी पढ़ाई कर देगा। चलिए इंडियाज़ फ्यूचर एंड इंडियाज़ लीडरशिप रोल इन अपकमिंग फील्ड्स। तो देखिए कंप्यूटेशनल है, तो कंप्यूटर के ऊपर है, मैथमेटिकल के ऊपर है, प्रोग्रामिंग के ऊपर है, काफ़ी फोकस इसके अंदर किया जाएगा दोस्तों। देखिए नॉलेज ऑफ इंडिया, वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इंस्पिरेशनल
ल्यूमिनरीज ऑफ इंडिया इन साइंस एंड बियॉन्ड। तो देखिए अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्या किया जाएगा, यंग एज में एथिकल डिसीजन अगर वो ले सकें इस तरीके का उनको पढ़ाया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, उनको चीटिंग, वायोलेंस, प्लेगियरिज्म, लिटरलिंग, टॉलरेंस, इक्वलिटी, एम्पैथी, इन सब के ऊपर पढ़ाया जाएगा। ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ क्या हैं, बेसिक ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या हैं, इसके ऊपर बताया जाएगा। जो एक्सपर्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इसके बारे में उन्हें बताया जाएगा। ट्राइबल नॉलेज उनको दी जाएगी। ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग यूज़ किए जाएंगे दोस्तों। ये तो अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है, बेस के ऊपर ये बनाया गया है। एग्जामिनेशन इन ग्रेड 1 to 8, जो 1 to 8 है वो एग्जामिनेशन का अगर आप देखें तो रिजल्ट क्या होगा, स्कूल एग्जामिनेशन होगा। ये केवल और केवल क्या करेंगे, डेवलपमेंट पर्पज से रिजल्ट दिए जाएंगे, केवल डेवलपमेंट पर्पज से। रोट लर्निंग से दूर किया जाएगा, जो रटने की शिक्षा है उससे दूर किया जाएगा। और पेपर का जो क्राइटेरिया होगा, जो एग्जामिनेशन होगा, वो भी इसी बेस पर होगा। टेस्टिंग टू फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ एसेंशियल लर्निंग आउटकम्स। तो आउटकम्स अगर दिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स होंगे, आउटकम्स नहीं दिखेंगे तो कम मार्क्स होंगे। इस तरीके की कुछ एग्जामिनेशन होगा। की स्टेज होगा तो सेंसस असेसमेंट्स एट की स्टेजेस इन क्लास 3, क्लास 5 एंड क्लास 8, जैसे बोर्ड होते थे उस तरीके के ये होंगे, लेकिन ये एग्जामिनेशन पर्पज नहीं होगा, ये होगा लर्निंग आउटकम चेक किया जाएगा, अचीवमेंट्स क्या रही बच्चों की। चलिए, रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन इन ग्रेड 9 to 12 इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम्स। तो ये तो बहुत बड़ी एक चेंज किए गए हैं बोर्ड पॉलिसी के अंदर। बोर्ड्स एग्जाम विल बी मेड ईजियर एज दे विल टेस्ट प्राइमरीली कोर कैपेसिटीज़। तो कैपेसिटीज़ देखने के लिए केवल एक इजी जो है बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। किस तरीके का रहेगा ये, एनुअल, सेमेस्टर, मॉड्यूलर एग्ज़ाम्स होंगे। एनुअल, सेमेस्टर या मॉड्यूलर टाइप के एग्ज़ाम होंगे, दो पार्ट्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप में ये किए जाएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इस तरीके का ये बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। और बाद बाकी चेंज नहीं हुए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी इनको डिसाइड करेंगे। और लेकिन एक नई चीज़ जोड़ी गई है, परख। अगर आपने सुना हो तो परख को इसमें यूज़ किया जाएगा दोस्तों। परख के ऊपर इसमें बात की जाएगी। तो PARAKH, परख क्या करेगा इसमें, एडवाइस करेगा और असेसमेंट करेगा बोर्ड्स के अंदर। टीचर्स को भी प्रिपेयर किया जाएगा इस तरीके के एग्जामिनेशन के लिए 2022-23 तक। ईच स्कूल बोर्ड सेल इंश्योर, तो हर स्कूल, हर बोर्ड को अपना एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो इसी हिसाब से एडजस्ट करना होगा। स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड गाइडलाइन फॉर स्कूल बोर्ड थ्रू परख नेशनल सेंटर। तो जो परख नेशनल सेंटर है वो नॉर्म्स डिसाइड करेगा, वो बताएगा गाइडलाइन जो होंगी बोर्ड की। और बिगिनिंग विद मैथमेटिक्स ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑफर्ड एट 2 levels। तो ये कुछ बोर्ड के ऊपर भी। ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर ऑफ असेसमेंट। देखिए अभी तक क्या होता था, हाफ ईयरली और एनुअली कर लिया और दैट्स ऑल, असेसमेंट हो गया। अब ऐसा नहीं है। कॉन्टीन्यूस ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ ईच चाइल्ड, हर बच्चे की कंटिन्यूस ट्रैकिंग होगी। बोर्ड एग्जाम टू बी मोर फ्लेक्सिबल, असेसमेंट टू फोकस ऑन कोर कंसेप्ट्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सॉफ्टवेयर हैं, हेल्प ट्रैक प्रोग्रेस क्या कर रहा है बच्चा। नेशनल असेसमेंट सेंटर के ऊपर बात होगी। सेल्फ असेसमेंट एंड पीर असेसमेंट। और साथ में अभी हम देख भी रहे थे, NTA ने नई ऐप भी लॉन्च की है, तो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके ऊपर काम करेगी दोस्तों। और अलग से कोचिंग जो हम लेते हैं, चाहे वो नीट की हो, मेंस एम्स की हो, किसी भी चीज़ के लिए आप कोचिंग ले रहे हो, JEE की हो, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको ये बेस्ट क्वालिटी में प्रोवाइड कराएगी दोस्तों। चलिए, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अच्छा, थोड़ा सा हम बोर्ड का जो पेपर, बोर्ड का जो आता था रिजल्ट कार्ड, उसमें क्या होता था, एक सिंपल आपके मार्क्स होते थे। अब ऐसा नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, एक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होगा। पहला तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से रिजल्ट। एक होगा आपका सेल्फ असेसमेंट, मतलब आप खुद आंसर करेंगे इसका। एक होगा आपके टीचर्स का, आपके टीचर्स जो असेसमेंट करेंगे वो भी इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर होगा। 3 सेक्शन का ये रिपोर्ट कार्ड होगा। उसके साथ में इसके अंदर आपने जो जो प्रोजेक्ट बेस्ड है, इंक्वायरी बेस्ड है, क्विजेस हैं, ग्रुप वर्क किया, पोर्टफोलियोज, इन सब के भी मार्क्स या इन सब का भी असेसमेंट इसके अंदर जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से बनाया जाएगा। और
एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे दोस्तों, जो क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे, इनकी एक ऑप्टिमल कैरियर चॉइस में हेल्प करेंगे दोस्तों। और साथ में टीचर्स को भी इंक्लूड किया, इस बार पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है दोस्तों। अब देख लीजिए, ये तो हमने पढ़ा है मल्टीलिंगुअलिज्म, तो अलग अलग लैंग्वेजेस के ऊपर हम बात करेंगे। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टिल ग्रेड 5 एंड प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड विल बी होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज। देखिए लोकल लैंग्वेज में होगा ग्रेड 8 तक का, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी, ये कल से बहुत चर्चा में भी है कि लोकल लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें एक फन प्रोजेक्ट होगा, एक एक्टिविटी होगी, तो इसमें क्या होगा, 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी और वो स्टेट तय करेगा, वो यूनियन टेरिटरी तय करेगा कि कौन सी वो 3 लैंग्वेजेस होने वाली हैं। ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी वाइडली अवेलेबल इन स्कूल एज ऑप्शंस। तो जो मेजर जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, वो अवेलेबल रहेंगी, तो उनके ऊपर बच्चा चाहे तो पढ़ सकता है। अब बात करते हैं स्कूल्स के ऊपर दोस्तों, बात करते हैं स्कूल्स के ऊपर। आधे घंटे की ये वीडियो हो गई है, तो स्कूल्स के ऊपर फिर हम कभी बात करेंगे दोस्तों। स्कूल्स के ऊपर हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि स्कूल्स के ऊपर कैसे क्या होना है, स्टैंडर्ड सेटिंग क्या है, स्कूल्स, बाल भवन, सामाजिक चेतना केंद्र, ये सारी क्या पॉलिसीज़ हैं। फिलहाल अभी तक की पॉलिसीज़ में हमने बात की, जो जूनियर एजुकेशन की हम बात कर रहे थे कि कैसे फर्स्ट इनिशियल ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके ऊपर इस पॉलिसी में काम किया गया है। सो वेट टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।